नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है सभी बहुत ही अच्छे रहे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरे बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा बिगड़ चुका है। कल सारे रात वो नहीं सो पाया था क्योंकि उसके आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और दवाई दे रही थी लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रही थी। तो सारे रात है ना इतना भयंकर बुखार था, ऐसा लग रहा था कि है ना दवाई दूँ तो क्या दूँ। तो फाइनली यहाँ पे दवाई मैं लेके आ गई थी, लेकिन अगर 2 दिन में ये दवाई काम नहीं करता है तो फिर मैं दोबारा से जाऊँगी, क्योंकि लेट बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि छोटू का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले इसका तबीयत नहीं ख़राब होता था, लेकिन ये 2-3 बार हो चुका है। ये सोनू के साथ एक साथ ही बीमार पड़ने लगे हैं, और अकेली औरत को 2 बच्चे अगर एक साथ बीमार पड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दे रही हूँ उनको दवाई, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले दवाई दूंगी, उसके बाद में ही आगे का काम करूँगी। वैसे उन लोगों ने चाय पी लिया आज मेरे साथ में, और दिन तो मैं पहले नहीं बनाती हूँ चाय, लेकिन आज मैंने पहले बना लिया था जो इन लोगों ने पी लिया है। और सोनू को भी मुझे हाथों हाथ पंप देना है, और कई बार है ना मैं पंप भूल भी जाती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरे ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी आ गई है जिसे मैं भूल नहीं सकती चाहकर भी, लेकिन कई बार जब भूल जाती हूँ ना तो बाद में क्या बताऊँ कि कितना ज़्यादा मुझे गिल्ट फील होती है। भगवान पता नहीं क्यों मुझ पर जिम्मेदारियाँ बढ़ाते जा रहे हैं, और पता नहीं ये कब तक ख़त्म होगा। और छोटू के तबीयत ख़राब की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेंटली भी, और क्या बताऊँ कि फाइनेंशियली तो हो ही रही हूँ ऑलरेडी। क्योंकि छोटू अगर खेलता रहता है ना तो काम करने में आसानी होती है, और घर में अकेले होकर सारा काम को मैनेज कर पाना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैनेज करते करते भी है ना इसके पापा का कभी भी फ़ोन आता है ना तो बहुत ही गंदे तरीके से बर्ताव करता है। उसका एक ही बात कहना रहता है, मेरे बच्चे को तूने बीमार किया है, तेरी वजह से बीमार हुआ है, तू उसको कुछ खाने को नहीं देती है, ना ही कुछ केयर करती है इस वजह से। और अगर उसे बोला जाए कि मैं केयर नहीं करती हूँ, खाना नहीं देती हूँ, तो फिर खाने का पैसा दे दो या फिर खाना डलवा के जाओ, तो उसमें फिर ना बंदे को फ़ोन उठाना होता है ना कुछ देना होता है, लेकिन बातें ज़रूर बनाना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने अंडे फोड़ लिए हैं, और अंडे का मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे ऑमलेट की तरह। तावा मेरे पास बिल्कुल ही मजा हुआ नहीं है, दोनों तावा जो है सिंक में हो रही है। तो सबसे पहले बनाऊँगी इनके लिए नाश्ता वगैरह, उसके बाद में काम करूँगी। और बच्चे यहाँ पे उठ चुका है मेरे साथ। वैसे भी ये लोग कम ही सोता है ना, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हर तरह से मेरी परेशानी है, और मेरी परेशानी कभी शायद ख़त्म नहीं होगा। रोज़ जैसे दिन होती है ना वैसे नई परेशानी शुरू होती है, रात होती है तो नई परेशानी शुरू होती है। मेरे साथ पता नहीं इतना ज़्यादा परेशानी क्यों होती है। कभी कभी खुद भी हैरान हो जाती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही मतलब एक परेशानी का जड़ हूँ। क्या कह सकते हैं आप अपने आप को, क्या कह के तसल्ली दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है ना मैं प्याज और टमाटर काटना भूल गई थी, क्योंकि जल्दीबाजी में अगर काम करते ना तो ऐसा ही होता है, और जिस दिन मैं लेट हो जाती हूँ उस दिन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। एक्चुअली सुबह उठ के मैं कहीं पर चली गई थी, उसके बाद में आके मैं ये काम कर रही हूँ, इस वजह से है ना लेट हो गई हूँ। अभी सुबह के 11:30 बज रहा है, तो ये सुबह भी नहीं होता है ना ये दोपहर होता है, ये बीच का टाइम हो गया। लेकिन इस टाइम उनको नाश्ता बना के दूंगी। बाहर जाने का कई सारे वजह था, सबसे मेन वजह ये था आयुष्मान नाम का एक कार्ड बनता है ना, जो बीमारी में लोगों का इलाज वगैरह के लिए थोड़ा सा फ़ायदा होता है, वो कार्ड बनाने गए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद में यानी मित्र जाने के बाद में पता लगा कि वो अभी नहीं बन रहा है, या फिर कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका सर्वर वगैरह भी डाउन चल रहा था। कई सारे कारणों की वजह से है ना वो नहीं हो पाया काम। तो निराश होकर घर लौटना पड़ा, बच्चों को छोड़कर गई थी। घर पे जब आई तो सोनू इतना ज़्यादा बदमाशी कर चुका था, जो कि बोल नहीं सकते, कि हर बातें नहीं बता सकते, बहुत ही ज़्यादा बदमाशी कर चुका था। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनको लेके भी नहीं जा सकते क्योंकि छोटू का तबीयत ख़राब है, और फिर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, अगर ऐसी हालत में लेके जाए तो बच्चा और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। कई सारे वजह हैं, इसलिए नहीं लेके गई थी। तो देखिए ना अंडे को ऑमलेट बनाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये भी नहीं हुआ क्योंकि टमाटर प्याज बाद में डाले और मोटा मोटा काटा है ना जल्दीबाजी के चक्कर में, तो ये नहीं हो पाया। ये बिल्कुल भुजिया टाइप का बन गया है। और आज का जो ऑमलेट है ना कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि इस टाइम अगर मैं उसे सही करना चाहूँ तो नहीं होगा, क्योंकि जो अंडे का लिक्विड है ना वो पूरी तरह से फ्राई हो चुकी है। बस ये सब्जी कच्चा है। फ़ायदा इसी में है कि है ना धीमे गैस पर इसे इसी तरह से घचपच करके यानी भुजिया की तरह बनाए जाए, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और दिन तो है ना जैसे थोड़ा सा टाइम रहता है तो अच्छे से ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं। और ऑमलेट है ना हमेशा ताव में सही रहती है, ऑमलेट को कढ़ाई में बनाते ना तो लगभग ऐसा ही बन जाता है। तो ऑमलेट फ्राई हो चुका था, मैंने उतार लिया था,
अब उसी कढ़ाई में मैंने डाला 1 चम्मच घी। उसके बाद में ये है ड्राई फ्रूट्स। आप सोच रहे होंगे कि है ना ड्राई फ्रूट्स क्यों? वो इसलिए सोनू हॉस्पिटल जाने से पहले मुझसे कई बार बोला था मम्मा थोड़ा सा हलवा बना दो सूजी का। उसका मन में था, मैं नहीं बना पाई थी, तो इसी वजह से फिर ये ऐसे ही रह गया था, यानी उसकी जो बातें था वो वैसे ही रह गया था उसका मन का। तो अब जब मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और आज जब इतना लेट खाना बन ही चुका है तो फिर थोड़ा सा उसके लिए हलवा बना दूंगी, नहीं तो शायद उसे अच्छा लगेगा। और बच्चा है वैसे तो डिमांड किसी भी चीज़ का करता नहीं है, और अगर छोटे छोटे चीज़ का खाने पीने का करता है ना तो फिर उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सूजी का हलवा नॉर्मल सी बात है, जो कि घर में सामग्री तो रही थे सूजी वगैरह। छोटू की वजह से सूजी हमारे घर में हमेशा ही रहती है, तो थोड़ा सा बना दिया हलवा। नाम तो उसका हो गया, बाकी खाने में तो देखिए मैं भी खाऊंगी, चाहे बड़ी हो तो क्या। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना, देख सकते हैं बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही है। और यहाँ पे वो लोग खेल रहा है, बोला था उस रूम में जाओ, 2 रूम खाली पड़ा है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं जाता है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो उन लोगों को यहीं पे खेलना होता है। डर लगता है कई बार है ना कि अगर गैस उसके हाथ उतना लग जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, बच्चे हैं नहीं समझते हैं। और फिर उनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, ज़्यादा अगर बोलूँगी तो फिर हो सकता है वो रोने लग जाए, और रोने की वजह से हो सकता है वापस से वो बीमार पड़ जाए। और पहली बार भी रोने की वजह से बीमार पड़ा था, और लास्ट बार भी वो रोने की वजह से ही बीमार पड़ा है, क्योंकि पापा को याद करके बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसी वजह से वो बीमार भी पड़ गया था। लेकिन क्या हुआ, ना तो पापा आया एक भी दिन उसको देखने के लिए, लेकिन उसका मन में तो था ही, बार बार पूछ रहा था कि मम्मा आएंगे क्या, आएंगे क्या। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहती थी, जो इंसान मर जाता है ना वो कभी वापस नहीं आते। पापा रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया था बाइक के साथ में, वो ख़त्म हो गया। तो मरे हुए इंसान वापस नहीं आता है। और मैं कहती हूँ सुबह शाम के भगवान जो मैं बोल रही हूँ वो बात सच हो जाए, ताकि मेरे भी कलेश ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक इंसान की है ना अब मन बहुत ज़्यादा खट्टा हो चुका है। अब तो परमात्मा से यही कहती हूँ भगवान ये कलेश जो है इसको ख़त्म ही कर दो, क्योंकि मेरे को तो और कुछ ही नहीं चाहिए, मन पूरी तरह से भर चुका है। बच्चों को तो इस तरह कहते कहते हैं ना खुद का दिल कई बार बहुत बुरा ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रही हूँ। तो ये कहती हूँ भगवान इस कलेश को ख़त्म कर दो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन करो ज़रूर। क्योंकि इसकी वजह से ना तो मैं चैन से हूँ, ना तो मेरी मम्मी चैन से है, ना तो मेरे बच्चे चैन से है। और पता नहीं इस चीज़ को कब तक घसीटना पड़ेगा। इस चीज़ को घसीटने के लिए कम से कम मुझे 5-7 साल का समय चाहिए, और 5-7 साल कम नहीं होता। जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे और तब तक मैं काम करने लगूंगी, जब जाके ये परेशानी ख़त्म होगा। नहीं तो इंसान घर में रहते, हॉस्पिटल में रहते, मुसीबत में रहते ना, टेंशन भी होती है, परेशान भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, दुनियादारी समाज बहुत सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे हाथों हाथ जो है बच्चों को नाश्ता देने के बाद में, मैं नाश्ता करने के बाद में खाना भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ताकि सारे काम एक साथ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मेरा क्या बताऊँ कि मैं किस हालत में हूँ, बस इतना समझ लीजिए आप लोग, जिंदा हूँ मैं, और जीने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मैं खाना अगर खा रही हूँ ना तो खुद को जिंदा रखने के लिए खा रही हूँ। अगर मेरे पास छोटा से छोटा काम भी होता है ना तो भी मुझे दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। और अगर मैं दूसरे पर डिपेंड होकर कुछ कहती हूँ ना कि भाई मेरा ये काम कर देगा क्या, या कर दोगे क्या, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती हूँ, हाथ पैर भी अगर जोड़ती हूँ ना कुछ ऐसे काम है, तो भी वो लोग भाव खाता है, नहीं करके देता है। बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ तब भी नहीं करके देता है। पता है क्यों? क्योंकि कोई आज के टाइम पर किसी का नहीं होता। जब अपने अपनों का नहीं होता तो फिर दूसरे से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। यही बातों को सोच कर है ना अपने खुद को तसल्ली देती हूँ। दोस्तों बाबू यहाँ पे आ चुका था, वो बोल रहा है कि ना आज रोटी नहीं बनाया क्या। मैंने बोला नहीं बेटा आज रोटी नहीं बनेगा, खाना बनाने में लेट हो चुका है तो चावल बना लूँगी। और चावल ये है 2 टाइम का, दोनों टाइम का, यानी दोपहर का रात का हो जाएगा। आज रात को खाना नहीं बनेगा, क्योंकि खाना वगैरह यानी नाश्ता वगैरह जो अभी हमने बनाया ना, नाश्ता वगैरह खाने में हमें 12 साढ़े 12 बज चुका था। तो इस टाइम अगर चावल वगैरह चढ़ाएँगे बनने में 2-3 तो वैसे ही बच जाएगा। तो इसीलिए है ना आज अलग से नहीं बनाऊँगी। तो थोड़ा सा लाल चौलाई का जो साग है उसका भुजिया बना लिया, और अब थोड़ा सा झोल वगैरह बना लूँगी, और चावल होगा। किसी भाई ने मुझे कमेंट करके बोला था कि जी आप सोनू को मछली खिलाओ, तो सांस की जो परेशानी है उससे ख़त्म हो जाएगा, उससे उसको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई जी, पहली बात तो कि मैं जो भी इंसान मुझे कोई भी सलाह देता है मेरे बेटे के लिए तबीयत ख़राब की वजह से, मैं सभी का कहा मानती हूँ। तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि मछली ज़रूर खिलाऊँ। इतने दिन तो मैं उसे कुछ नहीं खिलाती थी, वो शाकाहारी था। लेकिन अब मैंने सोच लिया जब मेरा बच्चा मेरा साथ रहेगा लाइफ टाइम, तो फिर मैं किसके भरोसे बच्चे को शाकाहारी बनाऊं। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, जब मेरा काम वगैरह मतलब थोड़ा बहुत मैं करने लग जाऊँगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो मैं कभी ना कभी तो बंगाल ज़रूर जाऊँगी। और अगर बंगाल जाऊँगी तो बंगाल के लोगों को अगर मांस मछली नहीं खाए तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे भी बच्चे को बातें सुननी पड़ेगी, बहुत सारी परेशानियाँ उसके साथ होगी। तो इसलिए मैं चाहूँगी मेरा बच्चा
ज़रूर खाए और मैं उसे खिलाने की कोशिश करूँगी और आज के बाद उसे ज़रूर खिलाऊँगी। एक तो आपने बोला है इसलिए, और दूसरी वजह ये भी है, बच्चा बड़ा होने लग रहा है, यही उसका उम्र है। अगर इस टाइम खिलाऊँगी तो वो खा भी लेगा, लेकिन बाद में खिलाऊँगी तो वो नहीं खाएगा। बच्चा एक बार समझदार होने के बाद में किसी चीज़ को अगर मांस वगैरह देखते तो फिर नहीं खाता है। अगर बचपन से नहीं खाते तो उसे घिन सा आता है। लेकिन अगर बचपन से इंसान खाते हैं ना तो फिर वो हमेशा खाता रहता है, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होता। हकीकत तो ये है, ना तो यहाँ पे मेरा कोई है, ना तो गांव में मेरा कोई है, तो यहाँ रहना भी मेरे लिए मुश्किल ही है, क्योंकि बस मैं रह रही हूँ, बच्चा छोटा है इस वजह से। और गांव में भी रहूँ तो वहाँ भी कोई नहीं है, वहाँ तो इससे ज़्यादा ख़राब स्थिति है। तो वहाँ तो तभी मैं जा सकती हूँ जब मेरा बच्चे बड़े हो जाएंगे, यानी मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन अगर मैं बच्चों को बाई चांस भविष्य में ले गई ना, अगर बच्चा चिकन मटन नहीं खाते हो तो उस देश में भी जैसा बच्चों के साथ यहाँ पे होता है कि भाई मांस मछली खाता है, तो इसलिए मेरा पति कहता है कि ना इसे छोड़ रहा हूँ। तो अगर वहाँ के लोग अगर नहीं खाते ना तो वहाँ पे भी बहुत सारे बातें बनाते हैं, लोगों के जीना हराम कर देता है। तो अगर मैं गांव चले जाऊँ बच्चों को लेकर, तो फिर बच्चे वहाँ अगर नहीं खाता है तो उनका ज़िंदगी वैसे नरक बन जाएगा। तो मैं तो ये चाहूँगी ना कि बच्चा जहाँ भी रहे सही रहे, सुरक्षित रहे। यहाँ पे उनका कोई भी नहीं है, ना तो उनका कभी बुआ वगैरह का कॉल आता है, ना उनका रिश्तेदारों का। आज दिन तक मेरा बच्चा जन्म से लेकर आज तक इतना बड़ा हो गया, कभी किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने ये नहीं पूछा कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, इसका एक चाचा ज़रूर है, उनका ज़रूर फ़ोन आया था कई बार कि बच्चा मुझे दे दे, बच्चा मुझे चाहिए, मेरा बेटा नहीं है और मैं और बच्चा अपनी पत्नी से जो है नहीं करवाऊँगा। मेरे को अगर तू दे देगी तो अपने घर में ही रह जाएगा, अपना वंश का रह जाएगा, सरनेम भी एक ही रह जाएगा, बस थोड़ा सा शब्द का फ़र्क है, यानी बाप का नाम में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर लेता हूँ तो मैं अपनी बीबी का जो है ऑपरेशन करा लूँगा और मेरे पास एक बेटी है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उस इंसान का है ना बहुत सारा कॉल आया था, और कभी भी मेरे पति का मेरे साथ में झगड़ा हुआ, उसने हर बार यही बोला। तो जिस टाइम मेरे पति मेरे साथ रहते थे उस टाइम भी इस बंदे ने मेरे से कई बार बच्चा मांग लिया था। मुझे नहीं पता वो मेरे से इस तरह से बच्चा क्यों मांगता है, क्या वजह है, या फिर मुझ में क्या कमी देखता है, या फिर मतलब मैं बच्चे को नहीं पाल पाऊंगी क्या, मैं समझ नहीं पाती हूँ वो इस तरह से बच्चा क्यों मांगते थे। बच्चा भी कोई मांगने की चीज़ है क्या, या फिर बच्चा भी कोई देने का चीज़ है क्या। लोग तो है ना भीख मांग के खाते हैं, तब भी अपना बच्चा कभी किसी को नहीं देता, तो फिर मैं अपना बच्चा कैसे दे सकती हूँ। मैं तो सही सलामत हूँ, काम कर सकती हूँ। हाँ, मेरी शरीर थोड़ी सी मोटी है, इसके भी पीछे कई सारे वजह है। अगर एक इंसान 9 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगे ना सिर्फ डिलीवरी के चक्कर में, डिलीवरी इसलिए क्योंकि सोनू जब पेट में था 3 महीने का 4 महीने का था ना, उस टाइम मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था। उन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मुझे 9 महीने का बेड रेस्ट लेना पड़ा था, डॉक्टर ने बोला था। और इस बेड रेस्ट के दौरान मुझे कम से कम दिन में 4-5 सुइयां लगती थी। वो ये था, डॉक्टर ने साफ बोल दिया था अगर तुम्हें बच्चा चाहिए ना तो फिर तुम्हें बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब खड़ी होती थी कुछ ऐसे परेशानियां थी जो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी वीडियो को देखने वाला सारे फीमेल क्रिएटर नहीं है, और भी मेल भी है, तो हर बातें नहीं बताया जा सकता। इस वजह से मुझे है ना 9 महीने तक बेड रेस्ट करना पड़ा, गोली वगैरह लेनी पड़ी, दिन में कम से कम 50-100, जब जाके मेरा सोनू हुआ बड़ी मुश्किल से। तो शरीर अगर किसी का फूल रहा है तो कई सारे वजह भी होती है। और जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद में मुझे किसी भी तरह से कोई खाना पीना नहीं मिला था, दिन में नमक रोटी भी नसीब नहीं होता था। मेरा पति भले ही 50-60 हज़ार रुपये महीने में कमाता था, उस टाइम भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। बल्कि इस टाइम वो जा चुका है ना, इस टाइम मैं ज़्यादा खाती हूँ, इस टाइम मैं ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, चाहे खाने में हो, फ्रीडम हो, या फिर दिमाग मतलब संतुलन जो है वो हो। क्योंकि सोनू जैसे हो गया था तो मैं बच्चे को लेकर तो घर में ही रहती थी और घर का काम करती थी। जिस दिन मेरा बेटा हुआ था ना, ये हुआ था शाम को 6 बजे के करीब, उसी टाइम मुझे उठ के खुद का सब कुछ भी साफ़ करना पड़ा था। यानी जो भी घर पे बच्चे होने के बाद में होता है सब कुछ मैंने खुद ने साफ़ किया था, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था, ना तो मेरी माँ आई थी और ना ही मेरा पति था, और ना ही मतलब कोई और आए थे मुझे संभालने के लिए। तो खुद से डिलीवरी करके खुद ने बच्चे को ये किया, तो मुझे खुद से उठ के काम करना पड़ा। तो एक इंसान को अगर 1 घंटे का भी बच्चे होने के बाद में रेस्ट नहीं मिलता है तो क्या हालत हो सकती है। वो बोलते हैं ना बादी का शरीर, यानी फूल जाते हैं, तो वो वाली शरीर हो गई है मेरी। और जब मैं चेकअप कराई थी ना, जिस टाइम सोनू पेट में था, तो पता लगा था मुझे थायराइड है। और थायराइड के लिए रोज़ गोली लेना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं दूसरे को तो भले ही याद दिला दूँ गोली के लिए,
अपने बच्चों को दवाई दे दूँ, लेकिन मुझे खुद को याद नहीं रहती है और फिर आलस से भी कर जाती हूँ। अच्छा भी नहीं लगता रोज़ गोली लेना। तो बहुत सारी वजह है मेरे शरीर के पीछे, और शरीर के पीछे मेरे पति बहुत ज़्यादा बदतर बनाते थे, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते थे। अच्छा हुआ चले गए, लेकिन बस वो पता नहीं क्यों इस टाइम इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। जब उस बंदे ने सब कुछ क्लियर बोल दिया नहीं रहना साथ में, तो फिर अलग रहो ना यार। रही बात बच्चे की, बच्चे का तुम खर्चा दे नहीं रहे हो। बच्चे मेरा पैसे के बगैर स्कूल जाना बंद कर दिए, घर पे बैठा हुआ है। अभी हॉस्पिटल से आने के बाद में उसको बेचारा का ट्यूशन भी बंद है, क्योंकि ट्यूशन भी नहीं जा पा रहा है, उसका फीस देने के लिए नहीं है मेरे पास। लेकिन वो इंसान इस तरह से टॉर्चर कर रहा है मेंटली। और रही बात खाने पीने की, तो देखिए इंसान अगर खाएंगे नहीं तो फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे। मैं कह रही हूँ ना, मैं इस वक्त है ना, हकीकत बात है, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए ही खा रही हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत चिकन मछली होता है ना तो मैं खाना खा लेती हूँ, नहीं होता है तो मैं नहीं खाना खा पाती हूँ। और मैं अब किसी से शर्माती नहीं हूँ, और मुझे शर्म नहीं भी आएगी, क्योंकि मैं जब खाती हूँ तो खाती हूँ। और मुझे किसी से ये बात छुपाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं बोलती नहीं थी मेरे आदमी से कि मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। पहले हफ्ते में एक बार खाती थी मैं, वो जो भी चिकन या फिर मछली वगैरह होता था। आजकल मैं हर रोज़ खाती हूँ, और खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हर चीज़ को संभालना पड़ता है। और कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो भी अभी तक पेंडिंग है, पता नहीं कितने साल में वो क्लियर होगा, जो मेंटेनेंस का केस डला हुआ है। बस ये मेंटेनेंस का केस जब तक क्लियर नहीं हो पाता है ना, जब तक मुझे कोर्ट कचहरी भी भगना पड़ेगा। हॉस्पिटल तो मैं जा ही रही हूँ आप लोगों के सामने, बाकी घर का भी मुझे जाना ही पड़ता है। सब्जी लाना हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर कहीं पे भी कोई और काम हो जाता है, वहाँ भी जाना पड़ता है। बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो इस वजह से मुझे खाना भी मनपसंद खाना पड़ेगा, ताकि आत्मा तृप्त हो। और आत्मा तृप्त होगा ना, जब भी सब कुछ हो पाएगा। नींद तो मेरी वैसे भी आंखों से उड़ चुकी है, क्योंकि बच्चा सारी सारी रात तक नहीं सोता है। उस बच्चे के साथ में जगना पड़ता है, देखना पड़ता है उसका फीवर कम हुआ कि नहीं। डॉक्टर कहता है आधी पौने 1 घंटे बाद आप उसका फीवर चेक करके लिख के रखना। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर ही होता रहे तो फिर बच्चों को आप हाथों हाथ लेके आना, बोला लेट बिल्कुल ही नहीं करना है। तो इस तरह के बच्चे लेके आप चैन का नींद भी नहीं सो सकते हो। लेकिन जिनको जो कहना होता है ना, वो ज़रूर कह के जाता है, क्योंकि इंसान अगर अकेले रहता है ना तो उनका लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और टफ में इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए घर आकर बोल के जाता है। कुछ लोग बहुत अच्छे, जो भी मेरा यूट्यूबर जो फैमिली है, यानी जो भी मेरा सब्सक्राइबर लोग हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, उनको मैं दिल से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पर इस तरह के लोग भी मिल जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था सपनों में। और जब मुझे इस तरह के लोग मिले ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये बात सच है, ना तो मेरा व्यू आता है, ना ही मेरा कोई इनकम होता है इस टाइम। हाँ, इनकम होता है चैनल मोनेटाइज होने के बाद में, लेकिन बहुत ही कम होता है। वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। अभी जो लोग यूट्यूबर है या फिर यूट्यूब पर काम कर रहा है, उनको पता होगा कि 100-200 व्यू में कितना मतलब इनकम होता है, और बाकी कोई और नहीं जान सकता। तो दोस्तों, ये है आज सोनू का एक झलक, आप इस झलक को देख लीजिए। आजकल बाप तो चला गया, लेकिन बेटा कुछ ज़्यादा गुस्से में रहता है। गुस्से में पंखा चला के किताब लेकर बैठा हुआ है, और गुस्से में इसलिए है क्योंकि उसे पढ़ाई नहीं करना है। पंखा चला रखा है, अगला बोल दिया पढ़ाई करने के लिए, तो गुस्से में किताबों को रख के आ गया, पंखा चला के बैठा हुआ है टोपा ऊपर लगा के। अब इसकी वजह से मैं कितना परेशान होती हूँ। अब उसका बाप कहता है ना मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, अगर मैं दे दूँगी तो वो पाल पाएंगे क्या। उसे लगता है कि बच्चा पालना मतलब ऐसे ही है, कुछ ही नहीं होता। लेकिन जो लोग पालते हैं ना, जो माएँ पालते हैं, उनको पता है बच्चे दिमाग को दही किस तरह से करते हैं। अब सोनू थोड़ा सा बड़ा होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा दिन में लड़ाई वगैरह हो जाता है, उसके साथ में झगड़ लेता है वो दिन भर में कई बार, और कारण कुछ ही नहीं होता, क्योंकि उसका मनमानी वो नहीं कर पाता। उसको जैसे किताब लेके बैठने के लिए बोलो तो थोड़ा सा वो वैसा करता है, गुस्सा हो जाता है। फिर जब उसको थोड़ा समझाती हूँ तो समझ जाता है। तो ऐसा होता रहता है। बस बच्चे ले जाने से कोई मतलब नहीं होता कि ले गया बच्चा। आप फिर उस टाइम क्यों नहीं लेके गए बच्चा, जिस टाइम छोड़ के चले गए थे उसी टाइम लेके जाते हैं ना, क्यों छोड़ के गए। लेकिन वही बात है, उस टाइम नहीं लेके गया क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था। अब सोनू थोड़ा सा दिखने लग गया उनको कि हाँ भाई थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो इसलिए अब वो ले जाना चाहता है, ताकि उनका 2 साल बाद में अगर चाय की थरी में रखवा देना तो फिर उनको महीने में 500-2,000 रुपये उनको मिलता रहे, ताकि वो उस पैसे से अपना औरत का घर चला सके, यानी वो उस विधवा का हेल्प कर सके। और तो क्या वजह होगी जो इस टाइम वो बच्चे को ले जाना चाहेगा। और छोटू को नहीं ले जाना चाहता है, बस सोनू को ले जाना चाहता है। यानी वो बोलते हैं ना कि तुझे मैं जीने भी नहीं दूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं, और तेरे साथ भी नहीं रहूँगा। तो वही वाली हरकतें हैं, ये इंसान अब ऐसे ही कर रहा है। तो मैंने उनको यही बोला कि ले जाना बच्चा का, तुम्हें चाहिए ले जाना। तुम कोर्ट में भी अगर कस्टडी डालते हो तो भी मैं यही कहूँगी कि ले जाना, क्योंकि
मैं किसी भी इंसान पर दबाव नहीं बनाना चाहती हूँ। बस ये है, बच्चा अगर 18 साल का 20 साल का हो जाए ना तो फिर ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इस टाइम मेंटली डिस्टर्ब प्लीज़ मत करो।